में तन मन जीवन आनंदित हो। महावीर प्रभु के चरणों में। हो गीत राग का भाव स्पर्श परिवर्तित हो जीवन सारा। कथनी करनी का सामयोग रच पाए जीवन की धारा। मोह मेरुदंड अब खंडित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में। जीवन की वीणा पर करुणा की मधुर मधुर झनकार चले। मानव मानव में भेद नहीं। पग पग समता के कुसुम खिले। जीवन सारा सत्यान्वित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में। अनुशासन यह संयम की सच्ची भाषा। यह राष्ट्र विश्व मंगलमय हो। सेवा की सुंदर परिभाषा। संयम सेवा परिवर्तित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में। श्रमण संग मंगलमय है। मंगलमय आगम सूत्र अर्थ जिन पर साधन मंगलमय है। अमंगल सब कुछ वर्जित हो। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो। महावीर प्रभु के चरणों में। आचार्य प्रवर युवाचार्य प्रवर
आस्था। शासन शास्ता के प्रति रहे दृढ़ प्रीति पूर्ण सच्ची आस्था। मुनि कुमुद संग संवर्धित हो महावीर प्रभु के चरणों में। श्रद्धा सुमनांजलि अर्पित हो महावीर प्रभु के चरणों में। तन मन जीवन आनंदित हो महावीर प्रभु के चरणों में। द्वितराग शरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटिशः वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्व पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुरु तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री डालिमा जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि थाना। वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मासने मध्ये तिक्खुतो आराधीनं पाराधीनं कारिणी वन्दामि नमः स्वामी सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मासने मध्ये तिक्खुतो आराधीनं पाराधीनं कारिणी वन्दामि नमः स्वामी सत्कारे मे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मासने मध्ये सुख साता गुरुदेव। सुख साता जी सबको साता है। यह आगमवाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समा जी महाराज उपवास, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुयसा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सर्जना जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी डॉक्टर श्री परवीन जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हिंतांशी जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करपत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मथिन वंदा में। सुख साता है गुरुदेव। सुख साता। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सव साहुण
एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो, समसन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि महाराज, सबके एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आदम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिगण, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल आत्म रक्षक और व्यक्तियों का वर्णन आखिर में आया था। अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला आत्म रक्षक। यदि हम किसी को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं, उसकी रक्षा तो है ही, लेकिन अपनी भी रक्षा है। लेकिन धर्म मार्ग में लगाते समय इतनी बार व्यक्ति ढीठ होने के कारण से, पाप को नहीं छोड़ने की भावना होने से स्वीकार नहीं करता, तो कहते फिर मौन रहना चाहिए। यदि कोई समझाने वाले को निंदा करने लग जाए तो अच्छा है वो अपना फिर स्थान छोड़े। दूसरी बात, प्यास बुझाने के लिए तरल पदार्थ एक ऐसा जिसका ज्यादा देर तक प्रभाव रहता है, शरीर प्यास से मुक्त रहता है, एक मध्यम, एक जघन्य, तो इस प्रकार तीन प्रकार की दत्तियां कही, जिसमें गन्ने का रस, दूसरा शीतल, जो मध्यम है शीतल पानी प्रासुक, और तीसरा सामान्य पानी। तो अब वर्णन जो है संभोगिक विसंभोगिक, कब और क्यों। संभोगिक साधु को विशेष परिस्थितियों में यदि गच्छाधिपति गण के प्रमुख अलग करते तो कहा जाता है वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। ऐसे कहते हैं, यदि शरीर का अंग यदि औषधि से ठीक नहीं होता, मल्लम पट्टी से ठीक नहीं होता, तो आखिर में जीवन की रक्षा के लिए उस अंग को भी शरीर से अलग कर देते। उस अंग से द्वेष नहीं है, लेकिन शेष शरीर की रक्षा के लिए उसको अलग किया जाता है। ऐसे ही जिस
साधु साध्वी के रहने से, बार बार समझाने पर भी जो सन्मार्ग पर नहीं आते, गच्छ में संग में रहने से अव्यवस्था फैलती है। तो ऐसे समय में भगवान का ही आगमों के अंदर निर्देश है कि शेष की रक्षा के लिए उसको निकालने में भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं। तो बताया है समभोगिक समान समाचारी वाले, इनके साथ आहार पानी इकट्ठा एक पट्टे पर बैठ के कथा आदि करना, ये 12 प्रकार की बातें आती हैं। तो जिनके साथ ये संबंध है वो समभोगिक उनको कहा जाता है, और जिनके साथ ये संबंध विच्छेद कर दिया है वे असंभोग, उनको विसंभोगिक, संबंध विच्छेद कर। 3 शब्द कहे हैं, सांभोगिक, असंभोगिक और विसंभोगिक। परस्पर एक पंक्ति में बैठकर आहार पानी ग्रहण करने को संभोग कहा है, ये परिभाषिक शब्द। तो ऐसे अपने साथियों को संभोगिक कहा जाता है, जिनका आहार पानी आदि जो 12 बातें हैं एक साथ हैं। निर्ग्रंथों के पारस्परिक व्यवहार 12 प्रकार के, जैसे संयम के उपयोगी, बाह्य उपकरणों का आदान प्रदान, बस्तर पात्र आदि एक दूसरे को लेना देना, आहार और शुद्ध ज्ञान का आदान प्रदान, आहार ला करके देना, उनके द्वारा लाया हुआ आवश्यकता पर लेना, श्रुत ज्ञान आगम ज्ञान की वाचना, देना लेना, पढ़ना पढ़ाना, आए तो हाथ जोड़ना, आवश्यकता पर अपने शिष्यों को सेवा आदि के लिए भेजना, शिष्यों का लेन देन, निमंत्रण देना, खड़े होकर स्वागत करना, वंदना करना कराना, सेवा करना, एक स्थान में ठहरना, बैठने के लिए आसन प्रदान करना, एक आसन पर बैठकर व्याख्यान आदि करना, सूत्र वाचना का लेना देना, ये संभोगिक संबंध है, एक दूसरे के साथ ये व्यवहार करना। तो बताए संयमी साधु के लिए वस्त्र पात्र एवं आहार आदि की व्यवस्था का विधान करके संयम में बाधक बाहरी व्यक्तियों से बचने के अनंतर साथ में रहने वाले संयमी साधुओं के साथ भी किस प्रकार रहा जाए, प्रस्तुत सूत्र में प्रसंगवश इसी विषय पर विचार करते हुए सूत्रकार कहते हैं। तो जहां पर 3 शब्द आए, संभोगिक, असंभोगिक और विसंभोगिक, तो संभोगिक के संबंध में कहा जा रहा है संयमी साधु के संयम की रक्षा तभी हो सकती है जबकि उसके संगी साथी भी संयमी। यदि असंयमियों के साथ रहा जाता है तो उनको देख करके कहते हैं अच्छी बात का तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बुरी बात का एकदम जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो कहा कि संयम की रक्षा के लिए अपने साथियों का संयमी होना भी जरूरी है। समान धर्म मर्यादाओं एवं समान धार्मिक सिद्धांतों में आस्था रखने वाले व्यक्तियों को साधर्मिक कहा जाता है। एक धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले वो साधर्मिक। तो साधर्मिकों में भी वे मुनि संभोगिक कहलाते हैं जिनके साथ, क्योंकि समान धर्मी तो अनेक होते हैं, इस दृष्टि से श्रावक श्राविका भी होते हैं, अनेक परंपराओं के साधु साधी, उनका मार्ग एक है, लेकिन आचार में विविधता होने के कारण से
संभोगिक संबंध सबसे नहीं होते, ये व्यवहार सारे सब के साथ नहीं होते। तो बताया है कि साधर्मिकों में भी वे मुनि संभोगी कहलाते हैं जिनके साथ मांडले पर बैठकर एक साथ आहार पानी ग्रहण किया जाता है, जिनके साथ बाह्य उपकरणों पात्रों आदि का आदान प्रदान हो सकता है, जिनके साथ शुद्ध ज्ञान का लेन देन हो सकता है, शिष्यों की अदला बदली हो सकती है, जिनको पारस्परिक आमंत्रण निमंत्रण दिए जाते हैं। दीक्षा आदि के समय आपने हमारे आना, दूसरा कहता हमारे आना, तो ऐसे आना जाना जो है खुला है, जो परस्पर एक दूसरे का स्वागत करते हैं, वंदना करते कराते हैं, एक स्थान पर ठहरते हैं, बैठने के लिए एक दूसरे को आसन देते हैं, एक स्थान पर बैठकर प्रवचन आदि करते हैं, एक दूसरे से पठन पाठन करते हैं, जिनके साथ ये संबंध है उनको संभोगी कहा जाता है। और दूसरा है असंभोगी, वे कहलाते हैं जिनके साथ इस प्रकार के साधनोचित व्यवहार नहीं किए जाते। जो 12 प्रकार का कहा व्यवहार वह नहीं किया जाता, जैसे अन्य यूथिक, अन्य तीर्थी, अन्य मतावलंबी, विभिन्न संप्रदायों के संत असंभोगी कहलाते, जिनके साथ कोई संबंध नहीं। विसंभोगी, यदि किसी कारणवशात किसी संभोगिक मुनि के साथ उपरयुक्त व्यवहार बंद करके उसे पंक्ति बहिष्कृत कर दिया गया जाए, उसे विसंभोगिक कहा जाता है। अब प्रश्न है कि संभोगी को विसंभोगिक घोषित किया जाए तो किन कारणों से उसे संभोग के मतलब के व्यवहार के अयोग्य ठहराया जाए। कहते क्षमा को ही विशेष महत्व देने वाले मुनि संयम एवं संग की मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाले मुनि को क्यों विसंभोगिक किया जाए, क्यों करते? कहते भगवान महावीर स्वामी जब कहते खाने में सब जीव सभ्य जीवा कमंतु में कहकर सबको क्षमा करने के लिए और सबसे क्षमा मांगने के सिद्धांत की घोषणा करते हैं, तो क्या कारण है मुनि अपने साथी मुनि को क्षमा ना करे? क्या यह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? कहा जाता है ये तो तब है, साधु साध्वी तो सदा क्षमा करते हैं, लेकिन अपने साथ व्यवहार रखने का जो है, समाचारी का व्यवहार रखने का है, वह उसको सम्यक प्रकार से पालन करता है और आश्वासन देता है, पालन करता है, तो कहा जाता है उसको भी संभोगिक नहीं किया जाता। मानो दोष लगा है और दोष लगने के बाद वो स्वीकार करता है, उसका शुद्धिकरण करता है, तो ऐसे से संबंध विच्छेद नहीं किए जाते। लेकिन जब कोई बिना कारण से बार बार दोषों का सेवन करता है और उसके बाद आलोचना भी नहीं करता, प्रायश्चित भी नहीं करता, तो ऐसों के लिए बार बार सावधान करने पर भी जो नहीं मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को संघ से बहिष्कृत बाहर करने का जो है विधान आता है कि ऐसी पर जब कोई चारा ना हो तो उसको अलग कर दे। तो वो 3 कारण बताए हैं। तेहिं ठाणे समणे निगंते साहम्यं संभोग्यं विसंभोग्यं परिमाणे नाई कमई तंजहा स्वयं व दट्टुम सद्धस व निसम्म तच्चंग मोसंग आउटाई चौथंग नो आउटाई। तीन ठाणे समणे निगंते, 3 कारणों से समण निर्गंत, साहम्यं साधर्मिक, संभोग्यं संभोगिक, साधु को विसंभोग्यं करे माने, विसंभोगी करता हुआ मतलब उससे अपने संबंधों को तोड़ता हुआ, उसको अपने परिवार से अलग करता हुआ, नाई कमई, वह भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता, उल्लंघन नहीं करता। तंजहा जैसे स्वयं व दट्टु, किसी अपराध का, किसी दोष का सेवन करते हुए अपने आप स्वयं देखा और देखने के बाद उसको कहा जी क्या कर रहे हो, तो वो ढीठ बन जाता, मैं तो करूंगा, आपने जो करना कर लो। समझाने पर भी नहीं समझता है, तो कहा जाता है कि ऐसे यदि ऐसी स्थिति है तो उसको अलग करते। वो अलग करने वाला श्रमण
श्रमणी मतलब साधु साध्वी, गुरुजन या आचार्य उपाध्याय आदि वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। दूसरी बात है सद्धस्व व निसंब, किसी ने किसी दोष का सेवन किया और पूछने पर उसने झूठ बोल दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन किसी विश्वास पात्र जो धर्म के प्रति संघ के प्रति पूर्णतः समर्पित है, धर्म आराधना करने वाले हैं, जिनकी प्रामाणिकता है, जब उन्होंने सारे प्रमाण दिए और बताया कि इसने इस दोष का सेवन किया है, तो कहा जाता है जब ऐसा मनवाने पर भी वो नहीं मानता है तो कहा जाता है शेष संघ की रक्षा के लिए उसको संघ से अलग कर दिया जाए। अब तीसरी बात कही है सद्धस्व व तच्चंग मोसंग आउटाई, चौथंग नो आउटाई। अब किसी ने झूठ बोला, एक बार पकड़ा गया, प्रायश्चित दिया, शुद्धिकरण कर दिया, दूसरी बार फिर उसने झूठ बोला, या किसी ऐसे दोष का सेवन किया, फिर उसने प्रायश्चित दिया, उसने कर लिया, तीसरी बार फिर वो वैसे ही करता है, और 3 बार तो प्रायश्चित दे दिया, चौथी बार फिर वो वैसे कर रहा है, और ऐसे समय में ढीठ बन गया है, ताकि जो आलोचना प्रायश्चित आदि सम्यक प्रकार से नहीं करता है, तो कहा ऐसी स्थिति में संघ के जो व्यवस्थापक हैं उनके लिए अलग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता, मार्ग नहीं रहता। तो कहा जाता है ऐसी अवस्था में यदि वो अलग कर देते हैं तो वे भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। कहा जाता है साधु साध्वी का, जिन्होंने आत्म शुद्धि के लिए 8 कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए साधु जीवन दिया। यदि आत्मा ईमानदारी से अपने चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना करता है तो वो आराधक होगा। गुरुजन कहते हैं चलते चलते पैर फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद संभलना बड़ी बात है। जो संभल जाता है आगे चलता रहता है, वो अपनी मंजिल को लक्ष्य को पा लेता है। लेकिन जो संसार के विषयों के अंदर झूठी मान प्रतिष्ठा के अंदर पड़ करके अभिमान आदि से ग्रस्त यदि वो सावधान नहीं होता है तो कहा हर प्रकार से प्रयास करने पर भी नहीं संभलता है, तो कहा जाता है फिर उसको क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया, ताकि शेष जो परिवार है उनका ज्ञान दर्शन चारित्रता पर निर्मल रहे, निर्दोष रहे। और इसके आगे कहा है अधिकारी और अधिकार, संघ के अधिकारी। कहा जाता है तिविहा अनुन्ना पणत्ता तंजाहा आयरियत्ताय उपझायत्ताय गणीयत्ताय, तिविहा समुन्ना पणत्ता तंजाहा आयरियत्ताय उपझायत्ताय गणीयत्ताय एवं उपसंपया एवं बीजहना। तो कहे 3 प्रकार की अनुज्ञा कही। अनुज्ञा शब्द परिभाषिक है, तो बताते हैं किसी भी साधर्मिक एवं सांभोगिक मुनि के द्वारा अपना आचरण दूषित करने पर कौन भी संभोगिक करे, मतलब उसे संबंध विच्छेद करे, कौन उसे श्री संघ से निकालने का अधिकार रखता है। इस प्रश्न का उत्तर इस समय दिया है। 3 अधिकारी मुनियों का वर्णन आया, आचार्य उपाध्याय और गणी। कहते हैं 2 प्रकार के शासक हैं, एक लौकिक है, एक अलौकिक है या लोकोत्तर कहें। कहते जो कौटिल्य आदि के अर्थशास्त्र के अनुसार शासन करने वाले हैं वे लौकिक शासक, क्योंकि बिना संविधान के लौकिक संस्थाएं भी नहीं चलती, राष्ट्र नहीं चलते। व्यवस्थाओं को बनाने के लिए संविधान तो बनाना ही पड़ता है, और संविधान सब सम्यक प्रकार से पालते हैं
तो सब व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं, लेकिन जब संविधान सम्यक प्रकार से नहीं पाला जाता तो व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। ये व्यवस्थाएं ना बिगड़े तो जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर जो जिम्मेवारी होती है उनको ठीक प्रकार से व्यवस्थाओं को चलाए। यदि नहीं चलाएगा व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वो संघ, वो परिवार, वो देश खंड खंड करके बिखर जाएगी। तो बताया जाता है जैसे लोक में ये सारी व्यवस्थाएं हैं, यदि कोई अनुशासन का उल्लंघन करता है तो कैसे उसको समझाया जाता है, नहीं समझने पर तो उसको कैसे दंडित किया जाता है। ऐसे धर्म संघ के अंदर भी व्यवस्थाओं को ठीक बनाने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता है। तो अधिकारी जो है वो शास्त्र में 3 कहे हैं। समय आने पर जहाँ तीसरा ठाना है इसलिए 3 का कहा है। और भी वर्णन आता है अन्य शास्त्रों के अंदर, 6 सूत्रों के अंदर। तो बताया है कि ये लोकोत्तरिक शास्त्र जो शासक हैं, व्यवस्थापक हैं, वे आचार्य, उपाध्याय और गणित। अब आचार्य के लिए कहा है कि 5 प्रकार के आचार का जो पालन करने वाले, चतुर्विध संघ के संचालन में समर्थ, पंचाचार के प्रकाशक, केवल पालते ही नहीं दूसरों को भी बताते हैं, धर्म नीति एवं शांति के संस्थापक, 36 गुणों के धारक, मुनि पुंगव ही, मुनि श्रेष्ठ ही आचार्य पद के योग्य समझे जाते हैं, धर्म का प्रतिबोध देने वाले, विधि पूर्वक दीक्षा देने वाले, शास्त्रीय ज्ञान देने वाले मुनि सत्तम ही आचार्य माने जाते हैं। दूसरा बताया है जो मुनिराज मनोवैज्ञानिक पद्धति से आगमों का एवं तत्संबंधित आगमों से संबंधित धर्म ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में अभिरुचि रखते, उन्हें उपाध्याय माना जाता है। अब गणित जो सूत्र एवं अर्थ के ज्ञाता, प्रत्येक शुभ क्रिया में कुशल, जाति एवं कुल से संपन्न, प्रवचन अनुरागी, श्री संघ उपयोगी शिष्य एवं संयम उपयोगी उपकरण के संग्रह करने में तथा उपकार करने में कुशल है, प्रिय धर्मी है, दृढ़ धर्मी है, ऐसे अनेक गुणों से जो संपन्न अणगार है वे ही गणी पद के योग्य माने जाते हैं, समझे जाते हैं। ताकि ये 3 पदवियां जो है चतुर्विद श्री संघ के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। जानते हैं पिल्लर मजबूत हो तो वो भवन भी मजबूत रहता है, पिल्लर कच्चे हैं तो भवन भी क्या होगा, कच्चा होगा। तो बताया जिस जिस मुनि सत्व को जिस जिस पद के लिए चतुर्विद संघ ने निर्वाचित किया है उसे 4 प्रकार के अधिकार समर्पित किए जाते हैं, और वह है अनुज्ञा, और दूसरा समनुज्ञा, उपसंपद और विहाना। तो इन चारों के संबंध में कहा जाता है, जैसे जहां पर चारों के लिए कहा कि 3 को की अनुज्ञा, 3 की समनुज्ञा, 3 की उपसंपद और 3 की विजहना। तो पहला अनुज्ञा के संबंध में कहा जाता है आज्ञा का पर्यायवाची और अनुमोदना का पर्यायवाची जो है अनुज्ञा, जिसमें आज्ञा दी जाती है आप ये काम करो। एक नियम सामान्य होते हैं, एक नियम विशेष होते हैं। सामान्य के लिए अनुज्ञा का प्रयोग किया जाता है और विशेष के लिए समनुज्ञा का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है जैसे मानो साधु का चरित्र है 5 महाव्रतों का पालन करना, स्वाध्याय आदि कराना, ये तो सामान्य नियम, संयम का पालन करना सामान्य नियम। अब कोई परिस्थिति विशेष आ गई है जिसमें उस कार्य को करना जरूरी है तो फिर गुरुजनों से, अधिकारियों से पूछा जाता है क्या जी हम कार्य कर ले, तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके उस आत्मा के संग के हित को देखते हुए अपवाद स्थिति का सहारा लेकर के
किसी कुछ समय के लिए उस बात की आज्ञा दे देते हैं। मानो उसको करने में किसी प्रकार का दोष लगा है तो उसका प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से कहा जाता है कि साधु साध्वी को बिना कारण से औषधि का सेवन नहीं करना। अब मानो बीमार हो गया है और उस समय औषधि का सेवन करना पड़ा है, औषधि से ठीक हो गए हैं, तो फिर जो आज्ञा लिए है तो ये आज्ञा जो लेकर के औषधि आदि का उपचार किया है, ये समनुज्ञा हुई। और कहा इस उपचार के करने में मानो किसी प्रकार का दोष लगा है तो उसको अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लिया। तो ये अनुज्ञा और समनुज्ञा, तो इसके संबंध में कहा जा रहा है अनुज्ञा दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और दूसरी विशेष। जो सार्वकालिक सार्वजनीन आदेश है उन्हें सामान्य अनुज्ञा कहा जाता है, जैसे दीक्षा के लिए आज्ञा देना। इसी प्रकार चतुर्मास विहार आदि के लिए आज्ञा देना कि किस और विहार करना है। तो निर्वध्य शुभ क्रिया का समर्थन करना भी इस अर्थ को चरितार्थ करता है। सर्वविरति और देश विरति का हित आज्ञा में ही विहित है। मतलब भगवान की आज्ञा में चलने वाले आचार्य आदि हैं, उनकी आज्ञा में जहाँ साधु साध्वियों का हित है वहां पर श्रावक श्राविकाओं का भी हित है। पूज्य जनों का आशीर्वाद और समर्थन जो है ये सफलता का परिचायक एवं उत्साहवर्धक होता है। गुरुजनों का आशीर्वाद है तो क्या है, सफलता की संभावना ज्यादा है। उनका समर्थन है तो उत्साह रहता है कि गुरुजनों का हाथ मेरे सिर पर। तो ये तो अनुज्ञा हुई। अब है समनुज्ञा। विशेष कार्यों के लिए विशेष प्रकार की आज्ञा को समनुज्ञा कहा जाता है। जैसे अध्ययन तथा वेयावृत्ति के लिए आज्ञा देना, आप अध्ययन करो, आप सेवा बीमार है तपस्वी है उसकी सेवा करो, ऐसी आज्ञा देना। और प्रायश्चित वहन तथा तपकर्म करने के लिए आज्ञा देना। कहा कि आपने इस दोष का सेवन किया है तो उसके शुद्धिकरण के लिए आपको ये प्रायश्चित अवश्य करना है। अपना प्रायश्चित का सेवन करे। जहाँ कोई तपस्या करने में समर्थ है, कोई काम नहीं है, तो कहा जाता है जब कोई नहीं है तो आप तपस्या के द्वारा अपने कर्म काटो। क्योंकि साधु का जो भूषण ज्ञान दर्शन चारित्र तप है, इन्हीं से साधु की तेजस्विता है, श्रेष्ठता है। जितने जो ज्यादा किए जाएंगे निर्मल होगा तो साधु का जीवन सफल है। और यदि प्रशक्ति होते हुए भी धर्म साधना नहीं करना तो ये क्या है, प्रमाद है, अपनी आत्मा को धोखा देने के समान है। तो गुरुजन प्रेरणा देते हैं कि आप तपस्या करो, स्वाध्याय करो, जरूरत है जिसको सेवा की उसकी सेवा की जाए। और कहा जाता है मानो अंतिम समय आ गया है तो संथारा करने के लिए कोई आज्ञा मांगता है तो वो आज्ञा देना। संकटकालीन परिस्थिति के अनुसार श्री संघ की रक्षा के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को आज्ञा देना, विशेष कारण से दी हुई पहली आज्ञा का पुनः संशोधन करना, ये सारे कार्य जो है समनुज्ञा के रूप में समनुज्ञा के अंदर आते हैं। सामान्य से विशेष आज्ञा। आगे उप संपदा है। उप संपदा का मतलब कोई साधु साध्वी ग्रंथ शास्त्र पढ़ना चाहता है लेकिन अपने गच्छ के अंदर वो व्यवस्था नहीं है, पढ़ने की योग्यता है, उत्साह भी है, तो उस परिवार के प्रमुख आज्ञा देते हैं। जिन परिवारों के अंदर जाकर के उनकी ये भावना पूर्ण हो सकती है तो गुरुओं की संघ प्रमुखों की आज्ञा लेकर के उस स्थान पर चले जाते हैं और वहां पर बड़ी विनम्रता से भक्ति से प्रार्थना करते हैं, मैं ये ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ। या आपके परिवार में चारित्र बड़ा निर्मल है, मैं भी वो अभ्यास करना चाहता हूँ, कैसे आप पालते और मैं भी क्या करूं। तो कुछ समय के लिए जितनी जरूरत है उस समय के लिए
उन गुरुजनों के, उस संघ के, उस गच्छ के परिवार प्रमुखों की आज्ञा मिल जाती है, तो वो उनकी आज्ञा में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान जब कहीं मेरे से भूल हो जाए तो आपने संकोच ना करना, मेरे को टोक देना, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तो कहा जाता है गुरुजनों की आज्ञा से दूसरे गच्छ के अंदर रहना, जितने समय के लिए उनके पास रहना जो है उसको उपसंपदा कहा जाता है। तो आज्ञा पूर्वक दूसरी संप्रदाय से आकर आध्यात्मिक समृद्धि से समृद्ध होने के लिए जिनके समीप ठहरा जाए उन्हें उपसंपदा कहते हैं। आचार्य, उपाध्याय और गणी, इनमें से किसी एक के पास जाकर सभी ने कहे, मैं आपका हूँ, ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए आपके पास आया हूँ। आगम ज्ञान की प्राप्ति के लिए विस्मृत, पहला कारण आगम ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा विस्मृत अर्थ की स्मृति के लिए, संयम में स्थिर होने के लिए, क्रियावृत्ति के लिए नेतृत्व के रूप में आपको स्वीकार करता, मैं आपकी आज्ञा में रहूंगा। जहां कहीं मेरे से भूल हो तो आपने मेरे को सावधान करना और आपकी आज्ञा में रहूंगा। इस प्रकार विनय संपन्न साधक गुणों से उद्दीप्त, प्रकाशित और विकसित होते हैं। परिणामों में भी शुद्धि होती है, संयम में भी निर्मलता आती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है, श्रद्धा में दृढ़ता आती है। तो कहा इन गुणों के लिए दूसरे गच्छ में, अपने गुरुओं के जिस गच्छ में दीक्षित हुआ है, अपने बड़ों की आज्ञा लेकर के दूसरे के गच्छ में जाते हैं। तो कहा जाता है उनके जिस परिवार में जाते हैं उनकी आज्ञा लेकर के उनके चरणों में रहना। जिस लक्ष्य के लिए आया है उसके लिए प्रयास करना, ताकि वो वह गुण, वह ज्ञान मेरे में पूर्णता आए, चरित्र में पूर्णता आए, हमारी कमियां जो है वो दूर हो जाए, इसका प्रयास करें। और तीसरा है बिहाना। बिहाना शब्द जो है जो संस्कृत में ओ हाक त्याग अर्थ में धातु आती है, हा रह जाता है, तो बी उपसर्ग पूर्वक हा धातु को ल्युट आदि प्रत्यय किया है और उसे स्त्रीवाचक शब्द बनाया बिहाना। तो इसका मतलब होता है परित्याग। परित्याग जो उपसंपदा संपन्न, जो साधु मतलब पढ़ने आदि के लिए आए थे, जब देखा वो अपने कार्य में सफल हो गए, फिर उनको बड़े आदर सत्कार के साथ अपने पूर्व गच्छ में भेजा जाता है। जैसे इतिहास में आता है, आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी महाराज पूर्वों का ज्ञान लेने के लिए आचार्य श्री भद्र गोपत जी महाराज के चरणों में गए थे। आचार्य श्री आर्य रक्षित जी महाराज अपने गुरुओं की आज्ञा से पूर्वों का ज्ञान लेने के लिए आचार्य श्री बज्जर स्वामी जी के चरणों में गए थे। तो जब उनका ज्ञान संपन्न हो गया तो गुरुओं ने उसके बाद बड़े आदर के साथ उनको विदा किया। तो कहा ऐसे जब अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं तो उनको एक तो प्यार से विदा किया जाता है, और दूसरा जो है कहते हैं जो उपसंपदा संपन्न हो गए उन्हें सम्मान पूर्वक विसर्जित करना, और जो आलस्य एवं प्रमाद के वशीभूत होकर के समुन्नति करने में असमर्थ रहा, तो उसको फिर कह देना जिस लक्ष्य के लिए आप आए थे आप प्रमाद कर रहे हैं, तो अच्छा है अब आप अपने परिवार में ही चले जाएं। तो इस प्रकार उनको विसर्जित करना जी क्या है, बिहाना। तो कहा इसी प्रकार प्रबल दोषी को विसंभोगिक बनाना, अपनी आज्ञा से बाहर कर देना भी बिहाना का ही एक रूप है। तो इस प्रकार कहा कि 3 प्रकार की अनुज्ञा है जो अधिकारियों की अपेक्षा से तंजा, जैसे कि आहिर्यताय, उपझायताय, गणीयताय, आचार्य के रूप में, उपाध्याय के रूप में और गणी के रूप में। इनकी ओर से आचार्य की ओर से अनुज्ञा, उपाध्याय की ओर से अनुज्ञा और गणी की ओर से अनुज्ञा। ऐसे तिविह समुन्नापणता समनुज्ञा भी 3 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि
आर्यताय आचार्य की ओर से, उपझायताय उपाध्याय की ओर से, गणीयताय गणी की ओर से, एवं उपसंप्या इस प्रकार उपसंपदा के संबंध में भी कहना, उपसंपदा भी आचार्य के रूप में, उपाध्याय के रूप में और गणी के रूप में। एवं बीजहना इसी प्रकार बीजहना बीहाना मतलब के जो सफल मनोरथ हो गए हैं उनको बड़े आदर से विदा करना, और जिन्होंने प्रमाद आदि के कारण से जिस लक्ष्य को लेकर आए थे उसकी ओर ध्यान नहीं है तो उनको प्यार से कह दिया कि जा तो अपने कार्य में प्रयास करें, अभ्यास करें, मेहनत करें, यदि नहीं है तो अच्छा है, अब अपने परिवार में वापस चले जाएं। और इसके साथ में ये कहा कि बिहाना का मत, मतलब कि जो संग से पहले विसंभोगी का आया कि किसी प्रकार से वो नहीं समझता है तो उसको संग से अलग कर दे। तो ये आचार्य उपाध्याय गणित के अधिकार क्षेत्रों में। अब इसके आगे वचन और मन के तीन तीन रूप। तीविहे वयने पणत्ते तंजहा तवयने तदन्वयने नो अवयने। तीविहे अवयने पणत्ते तंजहा नो तवयने नो तदन्वयने अवयने। तीविहे मणे पणत्ते तंजहा तमणे तयन्मणे नो अमणे। तीविहे अमणे पणत्ते तंजहा नो तमणे नो तयन्मणे अमणे। तीविहे वयने पणत्ते वचन तीन प्रकार के कहे। तंजहा जैसे कि तवयने तद वचन, दूसरा तदन्वयने तदन्य वचन, नो अवयने नो अवचन। इन तीनों की परिभाषा दी है। तद वचन क्या है? कहते सभी वचन विधि निषेध प्रधान होते हैं। ये चार सूत्र हैं। पहले दो सूत्रों में वचन का वर्णन है, तीसरे चौथे सूत्र में मन का वर्णन। पहले में विधि रूप में है, दूसरे में निषेध रूप है। तो कहा सभी वचन विधि निषेध परक होते हैं। उनमें से वक्ता एक समय में किसी एक का प्रयोग करता है। तो तद वचन उसे कहते हैं जो यथार्थ वचन, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना। जैसे जो घट आदि विवक्षित अर्थ का द्योतक हो, जिसके द्वारा विशिष्ट अर्थ कहा जाए, जिस शब्द के द्वारा विशिष्ट अर्थ कहा जाए वह जो शब्द है उसको तद वचन कहते हैं। जो जैसा पदार्थ है उसको उसी रूप में कहने वाला जो वचन है वो तद वचन। जो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होता है वह तद वचन। और कहते हैं शास्त्रपूत एवं सत्यपूत, शास्त्र वाणी के द्वारा जो अनुमोदित है, जैसा शास्त्र के अंदर जिसका स्वरूप कहा है वैसा बोलना, और जिसके अंदर यथार्थ है, सत्य है, ऐसे वाक्य का प्रयोग करना। सम्यक दृष्टि विधि रूप में जिस वचन का प्रयोग करता है उसको तद वचन कहा जाता है। मतलब यथार्थ वचन, सत्य वचन को तद वचन कहते हैं। अब इसके आगे है तदन्य वचन। जो तद वचन के गुण कहे हैं उनसे विपरीत वचन बोलना तदन्य वचन। जैसे सीप को चांदी कहना, सिक्की को चांदी। दूर होने से हिरण को बकरी कहना, बकरी को हिरण कहना। तो ऐसे इस तरह के विपर्य वचन को और असत्य वचन को तदन्य वचन। तद का मतलब यथार्थ, यथार्थ से अन्य वचन, मृषा वचन जो है तदन्य वचन कहे जाते हैं। मिथ्यात्व के उदय से या अविद्या के कारण जो कुछ वचन बोला जाता है उन सब का अंतर्भाव इस तदन्य वचन में हो जाता है। और तीसरा है नो अवचन। नो अवचन में कहा निरर्थक, जिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। असंबद्ध वचन, जो बोलता है
पहले कुछ कहा, बाद में कुछ कहा, जिनका आपस में तालमेल नहीं बैठता। स्वप्न में, ज्वर में, उन्मत्त दशा में बड़बड़ाना, अबोध बच्चे की तरह तुतलाकर बोलना, इन सब का समावेश जो है ऐसे वचन 9 अवचन में आते। तो 3 प्रकार के वचन हुए, तद वचन, तदन्य वचन, 9 अवचन। तद वचन यथार्थ अर्थ को बताने वाले, तदन्य वचन जो गलत बताने वाले, और अवचन 9 अवचन मतलब जो निरर्थक वचन है, उनको 9 अवचन कहा है। और दूसरे 3 है अवयने पढ़ते। अवचन 3 प्रकार का कहा है। अवचन तंजहा नो तब वयने, नो तदन्न वयने, अवयने, नो तद वचन, नो तदन्य वचन, और तीसरा है अवचन। इनकी परिभाषा करते हुए बताया है, नो तद वचन कहते जह वचन वह नहीं है जो उसने कहा था। जो अब कह रहे हैं जे और है, जो उसने कहा था वह और था। मतलब जय वचन जो अब कह रहा है वह नहीं है जो उसने कहा था। जे हस्ताक्षर उसके नहीं है, मतलब उस व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि जो दिखाए जा रहे हैं जे और हैं, उससे मेल नहीं खाता। आवाज को लेके जे ध्वनि उसकी नहीं है, जे वाणी अमुक व्यक्ति की नहीं है, प्रमाण के रूप में नकली वाणी सामने रखते, कहते ना जो उससे मेल नहीं खाती, और जो जिस जिस कारण से मेल नहीं खाती उसको बताया जा रहा है। इस प्रकार के कथन को 9 तद वचन कहते। ये पहला। दूसरा है 9 तदन्य वचन। जय वचन, जय हस्ताक्षर, जय ध्वनि उसी की है, अन्य की नहीं है। जो दिखाया जा रहा है उसको स्वीकार किया जा रहा है, हाँ जे उसी की है। ये चाहे वो वचन है, चाहे वो हस्ताक्षर है, चाहे वो ध्वनि है, इस प्रकार जो कहा जाता है उस वचन को 9 तदन्य वचन कहा जाता है। अब अवचन जो है, जो बोलने योग्य नहीं है, जैसे गाली देना, निंदा करना, अव्यक्त शब्द एवं असभ्य वचन, इन सब का जो अंतर्भाव है अवचन में आता है। तो इस प्रकार विधि प्रधान और निषेध प्रधान वचन के 3 प्रकार कहे। अब मन को लेके कहा तिविह मणे पणते। 3 प्रकार का मन कहा है। तंजहा जैसे के तम मणे, तयन मणे, नो अमणे। मन 3 प्रकार का कहा है। पहले तंजहा जैसे के तम मणे, तन मन। दूसरा है तयन मणे, तदन्य मन। नो अमणे, अमन। तो इसके संबंध में कहा है कि मन की हालतें भी, अवस्थाएं भी 3 प्रकार की है। जब मन अभीष्ट सिद्धि की ओर लगा हुआ हो तब वह होता है तन मन, मतलब उसी का रूप बन गया है। जैसे तन्मय, उसी के अंदर लीन हो गया है। किसी भी बात के अंदर मन लगा है तो तन्मय। तो तन मन का है, मन का उसी का रूप हो जाना, उसी में लीन हो जाना। दूसरा है उससे विपरीत, मन को तदन्य मन कहें, मतलब उसके अंदर लगा नहीं, वह तदन्य मन। जिस बात को करना है, जिस बात के अंदर ध्यान लगाना है, वहां पर वो मन नहीं है, मन कहीं और है। तीसरा है व्यर्थ के संकल्प विकल्प करने वाला मन, नो अमन कहलाता। व्यर्थ के संकल्प, जिसका कोई अपने आत्म कल्याण से, अपने लाभ से जिसका कोई संबंध नहीं है, तो उसके लिए अमन शब्द का प्रयोग हुआ, नो अमन। अब इसके विपरीत जो निषेध प्रधान तीवी है, अमणे पणते तंजहा नो तम मणे,
नो तयन मणे अमणे, ती भी है अमणे पणते अमन, तीन प्रकार का कहा है। जैसे के कंजहा, जैसे के नो तम मणे, नो तन मन, नो तयन मणे, नो तदन्य मन, और अमणे अमन, ताकि जो मन अभीष्ट सिद्धि के योग्य नहीं है वह नो अमन है। जो अनभीष्ट सिद्धि के योग्य भी नहीं है वह नो तदन्य मन, सुषुप्ति, सुप्त दशा, उन्मत्त एवं मूर्छित दशा में मन की जो अवस्था होती है उस अवस्था में मन अमन कहलाता है। सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छित दशा में जो मन की अवस्था है उस अवस्था को अमन ऐसा कहा है। तो इस सूत्र का विवेचन करते हुए आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने कहा है कि प्रस्तुत सूत्र में वचन और मन के भावों का बड़ी सुंदर रीति से दिग्दर्शन कराया गया। इससे जय भी ध्वनित होता है कि जब मन और वचन का योग ज्ञान पूर्वक होता है तभी वह तद वचन है। और तन मन पदार्थों के स्वरूप का जब मन से ही निश्चय नहीं हो रहा तब वचन भी असत्य रूप में परिणत हो जाता, क्योंकि यथार्थ रूप से कह नहीं सकेगा। पदार्थों की द्रव्य प्रियाय और भाव प्रियाय को लक्षण, प्रमाण, नए निक्षेप, अनुयोग और सत्य भंगी के द्वारा सम्यक प्रकार से परखना, उनका अनुसंधान करना, स्वयं पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझना और दूसरों को वचन के द्वारा समझाना ही तन, मन और तद वचन कहा जाता है। जिसको भी जानना, जब तक मन उसके अंदर रमेगा नहीं तब तक वो समझ नहीं आएगा। जो स्वयं को समझ नहीं आया वो दूसरे को कहां से समझाएगा। इसलिए तन, मन और तद वचन इनका कहा है कि समझा है तो वह किसी को समझा सकता है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि मनुष्य ही ज्ञान दर्शन के द्वारा उपादेय, हेय और गेय वचनों को समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है। मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वो ना समझ सकता है ना समझा सकता। तो अब जो है तीन तीन कारण बताए हैं। संसार में कभी वृष्टि कम होती है और कभी वृष्टि ज्यादा होती। अल्प वृष्टि के तीन कारण और महावृष्टि के भी तीन कारण। तो इनके संबंध में सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास करूंगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्ज्ञानं, नमो ओवधायाणं, नमो लोये संसाहुणं। ऐसो पंच नमो कारो सब पाव कणसणु मंगला नृत्य सम्मेलन पड़नु पवन मंगलम। श्री तातारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा। केवली गुणतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारी शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि। केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरना नहीं होए, जो भाव प्राणी आश्चर्य है। सबको यथा योग्य वंदना। सुख